मैं एक हिटमैन हूं। काफी सालों से इस लाइन से बाहर था। अपनी फियांसे के लिए वेडिंग रिंग खरीदने के लिए मैंने डिसाइड किया कि एक लास्ट जॉब के लिए रिटायरमेंट तोड़ दूं। उस रात मुझे एक क्लाइंट का ऑर्डर मिला जिसका आईडी लेटर ए से स्टार्ट होता था। लेकिन जैसे ही मैंने फाइल खोली, मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई, क्योंकि फोटो में जो आदमी था वो क्लियरली मैं ही था। कोई गलती नहीं हो सकती थी। तभी सामने वाले ने मैसेज भेजा, सब कहते हैं तुम टॉप हिटमैन हो ना, एक आदमी को मारने के लिए इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? स्क्रीन की रोशनी मेरे मौत जैसे सफेद चेहरे पर पड़ रही थी। मैं कंप्यूटर को घूरता रहा, काफी देर तक खुद को शांत नहीं कर पाया। फिर मैंने कीबोर्ड पर एक लाइन टाइप की, मैम आप चाहती हैं उसे कैसे मारा जाए? रिप्लाई तुरंत आ गया, कैसे भी, बस मेरे तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए और उसके ऑर्गन सलामत रहने चाहिए। उसके साथ ही ओवरसीज ट्रांसफर का $500,000 मेरे अकाउंट में आ गया। मैं क्लाइंट की असली आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन फोटो में अपने खुद के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए मैंने मजाक में पूछा, तुम्हारा उस आदमी से क्या रिलेशनशिप है? क्लाइंट बहुत इनएक्सपीरियंस थी, सीधा कन्फेस कर दिया, वो मेरा फियांसे है। मैंने गुस्से को दबाकर मोटिव पूछा, लेकिन वो डिफेंसिव हो गई। उससे तुम्हारे काम का क्या लेना देना? मैं सनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो तो नॉर्मली एक चिकन तक नहीं मार सकती। उसे इस बिजनेस के रूल्स का कोई आइडिया नहीं था। मुझे तुरंत एक बहाना बनाना पड़ा। मुझे उसके पर्सनल कनेक्शंस जानना जरूरी है ताकि तुम सेफली बच सको। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, बस एक मैसेज छोड़ा, बस अपना काम करो, और तुरंत ऑफलाइन हो गई। उसका प्रोफाइल पिक्चर ग्रे होते मेरा दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने चाकू घोंपा हो। मैंने उसके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात तक नहीं मानी थी और बिना हिचकुचाहट के सब छोड़ दिया था। कल रात तक वो मेरी बाहों में लेटी हुई प्यार से फ्यूचर के बच्चों के नाम डिस्कस कर रही थी। कह रही थी कि वो मेरे लिए ट्विंस चाहती है, रोज मेरे लिए खाना बनाएगी और घर पर मेरा वेट करेगी। उसकी वो मीठी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन बैंक अकाउंट में आए $500,000 ने मुझे ठंडे पानी की बाल्टी की तरह होश में ला दिया। वो तो सिर्फ एक इंटर्न है, इतने पैसे उसके पास आए कहां से? सुबह होने तक मैं चुपके से हमारे रेंटेड अपार्टमेंट वापस आया। सून लान ने नींद में हमेशा की तरह पीछे से मुझे हक किया। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? मैं उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रहा। ये वही औरत थी जो रोज मेरे अंडरवेयर तक धोती थी और जिसे पड़ोसी परफेक्ट वाइफ बोलते थे। क्या वो सच में क्लाइंट ए हो सकती है? वही जिसने मुझे मरवाने के लिए पैसे दिए? हनी, मैंने तुम्हारा प्री मैरिटल चेकअप बुक कर दिया है, डॉक्टर चेन से मिलना मत भूलना। मैंने कहा, मेरी आज आफ्टरनून में मीटिंग है। सनी अचानक बहुत टेंस हो गई। मैं बस सच में तुमसे शादी करना चाहती हूं, प्लीज गुस्सा मत होना, ओके? उसके अजीब एंग्शियस चेहरे को देखकर मैंने साथ देने का फैसला किया। ठीक है, बाद में चला जाऊंगा। वो खुशी से मुझे किस करने लगी। पक्का डॉक्टर चेन से मिलना, ओके? मैं अपार्टमेंट से निकल गया। डॉक्टर चेन ने तुरंत कॉल किया। मेरे हाथ में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चेकअप लिस्ट थी। मेरे डाउट्स और बढ़ने लगे। मैं हॉस्पिटल नहीं गया, बल्कि नीचे वाले कॉफी शॉप में चला गया। लू यान मेरे सामने बैठा था, बिजनेस की दुनिया का एक लेजेंड। तू रेगुलर ऑफिस वर्कर कैसे बन गया? मैंने बिना वक्त वेस्ट किए फाइल ली, पैसे दिए और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में मैंने फाइल खोली। सुनी पहले से ही शादीशुदा थी। जिस दिन उसने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था वही दिन था जब मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी, और उसका हस्बैंड था शेन यान जी, सबसे अमीर आदमी का बेटा। तो शुरू से ही सब एक केयरफुली प्लान्ड स्कैम था। मेरे हाथ की फाइल जलते हुए लोहे की तरह लग रही थी, इतनी गर्म कि मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैं टैक्सी के बैक सीट पर बैठा बाहर तेज भागते शहर को देखता रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। फाइल की फोटो में सनी एलिगेंट स्माइल कर रही थी। उसके साथ खड़ा आदमी हैंडसम था, लेकिन बीमार और बहुत पेल लग रहा था। शेन यान जी, शेन ग्रुप का इकलौता वारिस। मैरिज सर्टिफिकेट की डेट एग्जैक्टली वही थी जिस दिन मैंने सनी को स्ट्रीट ट्रबल से बचाया था। तो वो मुलाकात किस्मत नहीं थी, वो एक हंटर का बिछाया हुआ ट्रैप था। और मैं, वो टॉप हिटमैन जिसे देखकर बड़े बड़े लोग कांपते थे, किसी अमीर आदमी का पर्सनल लिविंग ऑर्गन बैंक बन गया था। टैक्सी उस प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी। जगह बहुत ज्यादा सुनसान थी। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई थी। मैं जल्दी में बाहर नहीं निकला। एक हिटमैन होने के नाते मेरा इंस्टिंक्ट मुझे वार्निंग दे रहा था। अगर आज मैं सनी के कहने पर डॉक्टर चेन से मिलने अंदर गया तो शायद कभी जिंदा बाहर नहीं आऊंगा। मैंने सिगरेट जलाई और गहरा कश लिया। भाई, इस हॉस्पिटल का सीन क्या है? मैंने कैजुअली ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने मेरे दिए हुए 200 येन लिए और धीरे से बोला, भाई तुम शरीफ आदमी लगते हो, एक एडवाइस देता हूं, ट्रीटमेंट करवाना हो तो सिटी हॉस्पिटल जाना, ये जगह मनहूस है। मैंने सर हिलाया, डोर खोला और कार से उतर गया। मैं मेन एंट्रेंस से अंदर नहीं गया।
वो सीधा मौत को इनवाइट करना होता। मैं पीछे की दीवार के पास गया, सिक्योरिटी कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट्स अवॉइड किए और सफाई से दीवार पार कर गया। 2 साल से रिटायर होने के बाद भी मेरी बेसिक स्किल्स गायब नहीं हुई थीं। मैं बिना आवाज किए नीचे लैंड हुआ और जल्दी से मेन बिल्डिंग में घुस गया। हॉस्पिटल अंदर से अजीब तरह से खामोश था। लूवान की दी हुई इन्फॉर्मेशन फॉलो करते हुए मैं डॉक्टर चेन के ऑफिस तक पहुंच गया। अंदर से आवाज आ रही थी, मिसेस शेन का सर्जरी प्लान रेडी है, बस आज वो फिजिकल के लिए आ जाए, मैं उसे एनेस्थीसिया देकर सीधा अंडरग्राउंड ऑपरेटिंग रूम ले जा सकता हूं। यंग मास्टर शेन ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट जल्दी करना होगा। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? वो आवाज अब भी उतनी ही जेंटल थी, लेकिन मेरे लिए वो किसी बर्फ के तहखाने जैसी ठंडी लग रही थी। कल रात यही आवाज मेरे कान में फुसफुसा रही थी, मैं तुम्हारे साथ ट्विन्स चाहती हूं, मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। शायद नहीं, सनी बोली। उसकी हालत देखो, एक रिंग के पैसे जोड़ने के लिए साइड जॉब्स करता है। ऐसे सिंपल माइंडेड आदमियों को कंट्रोल करना इजी होता है। याद रहे, मुझे उसके ऑर्गन्स बिल्कुल सलामत चाहिए, स्पेशली उसका हार्ट। शेन यांजी और वेट नहीं कर सकता। तभी फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैं तुरंत पास वाले यूटिलिटी रूम में छुप गया। डोर खुला, सनी हाई हील्स पहने बाहर निकली। यांजी, थोड़ा और होल्ड ऑन करो, डोनर ऑलरेडी यहां आ चुका है। डॉक्टर ने बोला सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत हाई है। डोनर, बस इतना ही था मेरी औकात उसके लिए। जब वो डोर चली गई, मैं यूटिलिटी रूम से बाहर निकला। मेरे आंखों में अब कोई वार्मथ नहीं बची थी, सिर्फ वही ठंडक जो एक किलर की होनी चाहिए। मैंने डॉक्टर चैन का डोर खोला। वो पीठ करके स्कैल्पल्स अरेंज कर रहा था। सनी अभी दूर नहीं गई, इतनी जल्दी क्या है? मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, पीछे से डोर बंद करके लॉक कर दिया। कुछ गलत महसूस होते ही डॉक्टर चैन अचानक मुड़ गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर कंफ्यूजन से सीधा हॉरर आ गया। तुम यहां कैसे? तुम्हें तो मेन एंट्रेंस से आना था। डॉक्टर चैन, मैंने ठंडी आवाज में कहा, सुना है तुम मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाहते हो। डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। तुम सनी के फियांसे हो, मैं तो बस तुम्हारा फिजिकल एग्जाम में एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिजिकल एग्जाम के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेटिंग रूम ले जाते हो। मैंने उसके गले पर ब्लेड रख दिया। तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। शेन यांजी और सनी के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स अभी एक्सपोर्ट करो। 1 सेकंड भी लेट हुए तो तुम्हारा गला काट दूंगा। 5 मिनट बाद मैचिंग रिपोर्ट, मेडिकल फाइल्स, सब मेरे हाथ में था। शेन यांजी एक रेयर कंजेनिटल हार्ट फेलियर से सफर करता था। सनी उसकी लीगल वाइफ थी और शेन यांजी का ब्लड टाइप इतना रेयर था कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही परफेक्ट डोनर मैच निकला। सबसे ज्यादा आयरॉनिक बात यह थी कि 2 साल पहले मैंने सनी को जो एक्सीडेंट से बचाया था, वो एक्सीडेंट भी एक्चुअली प्लान्ड था। लू येन ने कार क्रैश इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया था कि वो भी मैन मेड इंसिडेंट था। सनी 3 साल से मुझे ढूंढ रही थी। उसने सिर्फ मेरे हार्ट के लिए मुझे टारगेट किया और पूरे 2 साल तक प्यार का ड्रामा करती रही। यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद जो हिट ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया, जिसमें मुझे खुद को ही मारना था, वो भी उसका फाइनल टेस्ट था। वो देखना चाहती थी कि क्या मैं वाकई पैसे के लिए डेस्परेट हो चुका हूं, क्या मैं सच में एक नॉर्मल आदमी बन गया हूं। मैंने यूएसबी ड्राइव पॉकेट में रखी और डॉक्टर चैन के सर के पीछे जोर से मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने अपनी जैकेट उतारी, उसका व्हाइट कोट पहना, मास्क और ग्लासेस लगाए। अब असली गेम शुरू होता है। मैं ऑफिस से बाहर निकला ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था ए से। मैं हॉस्पिटल कॉरिडोर में खड़ा हल्का सा हंस पड़ा। मैं कॉरिडोर में खड़ा था और मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, आज दोपहर 2 बजे वो शेन ग्रुप के प्राइवेट क्लब में दिखेगा। मैंने मैसेज देखा और मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। अगर सनी खेलना चाहती है तो मैं उसके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलूंगा। मुझे चेक करके बताओ शेन यांजी अभी कहां है, और हां, मुझे एक बैच माल भी चाहिए, पुराने रूल्स के हिसाब से। दूसरी तरफ वाला 1 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम पागल हो क्या? शेन फैमिली ने तुम पर पूरी सर्वेलेंस लगा रखी है, और वो सनी, वो कोई आम औरत नहीं है। उसके पीछे शेन ग्रुप का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है। उनके आधे सिक्योरिटी स्टाफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड मर्सनरीज रह चुके हैं। मैं हल्का सा हंसा। परफेक्ट, तो चलो अपने पुराने कलीग्स को थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं। मैं रेंटल अपार्टमेंट वापस आया। सनी अभी तक घर नहीं लौटी थी। घर अब भी उतना ही वार्म और कोजी लग रहा था। बैल्कनी में मेरे अंडरवेयर लटक रहे थे जो उसने धोए थे। टेबल पर वो सिंपल कांजी रखी थी जो उसने सुबह बनाई थी, लेकिन जल्दी में फेंक नहीं पाई।
अगर मेरे पास वो फाइल ना होती तो शायद मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश आदमी मानता। मैंने ओरिजिनली प्लान किया था कि वेडिंग डे पर इन सब चीज़ों को समुंदर में फेंक दूंगा, लेकिन अब लग रहा था मुझे ये सब इस ग्रैंड फीस्ट में साथ ले जाना होगा। दोपहर 2 बजे शेन ग्रुप का प्राइवेट क्लब। ये जियांग चैंग के सबसे एक्सक्लूसिव गैदरिंग स्पॉट था, सेलिब्रिटीज और एलीट्स का अड्डा। एंट्रेंस सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, हर इंसान को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता था, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने एक परफेक्टली टेलर्ड सूट पहना, सिंपल ग्लासेस लगाए और हाथ में फॉर्ज्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल पकड़ा। शेन ग्रुप के ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का एक्सक्यूज यूज करके मैं स्टाफ एंट्रेंस से अंदर घुस गया। क्लब का 3rd फ्लोर सिर्फ शेन यांजी के लिए रिजर्व्ड लाउंज एरिया था। मैं शैडोज में छुपकर देख रहा था जब सनी प्यार से शेन यांजी का हाथ पकड़कर चल रही थी। शेन यांजी बहुत वीक लग रहा था, सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद ही उसे रुककर सांस लेनी पड़ रही थी। सनी का चेहरा कंसर्न से भरा हुआ था, वो बड़े प्यार से उसके फोरहेड का स्वेट वाइप कर रही थी, बिल्कुल एक परफेक्ट लविंग कपल की तरह। डोंट वरी यांजी, हार्ट डोनर मिल चुका है। डॉक्टर चेन ने कहा है कि आज उसके सारे इंडिकेटर्स नॉर्मल निकले तो नेक्स्ट वीक सर्जरी हो सकती है। शेन यांजी धीरे से बोला, नियान, वो आदमी लिन फेंग, क्या वो तुम्हारा फियोंसे नहीं है? तुम उसके साथ 2 साल रही हो, क्या तुम उसे सच में मरवा सकती हो? सनी का अगला जवाब सुनकर मेरे जैसे किलर के भी रोंगटे खड़े हो गए। यांजी, वो सिर्फ एक टूल है, बस एक कंटेनर जिसमें तुम्हारे मैचिंग हार्ट है। उसके साथ अच्छा बिहेव करना सिर्फ इसलिए था ताकि उस हार्ट का ध्यान रखा जा सके। मैंने उससे हिटमैन का काम करवाया ताकि उसका हार्ट हाई प्रेशर सिचुएशंस में टेस्ट हो सके। अब टेस्ट खत्म हो गया है, वो यूजलेस है। उसने ये सब इतनी कैजुअली बोला जैसे कोई पुराना कचरा बाहर फेंकने की बात कर रहा हो। मैं अंधेरे में खड़ा था, मेरी उंगलियां कमर पर बंधे डैगर को इतनी जोर से पकड़ रही थी कि नक्कल सफेद पड़ गए। तो ये था सच। पिछले 2 साल का हर स्वीट मोमेंट, हर स्माइल, हर आई लव यू एक केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था। मैं सोचता रहा कि मैं अपनी सोलमेट के साथ घर बसा रहा हूं, लेकिन असल में मैं एक सुअर था जिसे कत्ल से पहले मोटा किया जा रहा था। शेन यांजी ने धीरे से कहा, तो फिर प्लान कंटिन्यू करो, कोई ट्रेसेस मत छोड़ना। मैं नहीं चाहता शेन फैमिली की रेपुटेशन उस जैसे आदमी की वजह से खराब हो। मैंने तुरंत मूव नहीं किया, उन्हें अभी मार देना बहुत इजी होता। मैं चाहता था कि वो महसूस करे आसमान से सीधा जहन्नुम में गिरना कैसा लगता है, असली डिस्पेयर क्या होता है। सनी को ऑब्वियसली बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस टॉप हिटमैन को उसने हायर किया वो उसका सीक्रेट जान चुका है। उस वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। कितना चाहिए? उसने धीरे से पूछा। दूसरी तरफ से आवाज आई, और हां, मैं देखना चाहता हूं मिसेस शेन अपने फियोंसे का सीना कैसे चीरवाती है। सनी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ नियन? शेन यांजी ने पूछा। कुछ नहीं। फिर सनी ने धीरे से कहा, ठीक है, सिटी आउटस्कर्ट्स वाले अबैंडन्ड केमिकल प्लांट में मिलते हैं, मैं चीज ले आऊंगी। डील। बाहर धूप बहुत तेज चमक रही थी, लेकिन वो मुझे आंखों में चुभ रही थी। सनी ने वेडिंग प्लानिंग कंपनी भी ऑलरेडी बुक कर ली थी, अगले महीने शादी थी। कितनी डेडिकेटेड थी वो, सिर्फ मेरा हार्ट स्मूथली पाने के लिए लास्ट सेकंड तक एक्टिंग करती रही। शाम को वो घर लौटी। हनी, मैं आ गई, आज तुम्हारे फेवरेट स्वीट एंड सावर रिब्स बनाऊंगी। मैं काउच पर बैठा उसे किचन में इधर उधर बिजी होते देखता रहा और दिल के अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग बच गई थी, ठंडी खामोश नफरत। मेरे दिल में अब बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हनी, तुम फिजिकल एग्जाम के लिए क्यों नहीं गए? डॉक्टर चेन का कॉल आया था, वो पूरी आफ्टरनून तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे कुछ काम आ गया था, डिले हो गया। इट्स ओके, कल चले जाना, सेम बात है। फिर वो अचानक मुस्कुराई। ओ राइट, आज मैंने एक बड़ा डील क्लोज किया। कंपनी के बॉस ने रिवॉर्ड में सिटी आउटस्कर्ट्स वाला एक विला यूज करने के लिए दिया है। चलो आज रात वहां स्टार्स देखने चलते हैं। ओके। वो आंखें जिनमें मैं कभी डूब जाता था अब बस ठंडे ग्लास बीड्स जैसी लग रही थीं, बिल्कुल बिना वार्मथ के। वैसे, मैंने धीरे से कहा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच? कैसा सरप्राइज? वहां पहुंचकर पता चलेगा। मैं उसके साथ मिलकर स्वीट एंड सावर रिब्स टेबल पर रखने लगा। उस रात मैंने बहुत अच्छे से डिनर किया। मुझे पता था ये इस absurd रिलेशनशिप का मेरा आखिरी ब्रेकअप मील था। हनी और खाओ। ओके, तुम रीसेंट डेज में पतले हो गए हो, तुम्हारी हार्ट बीट भी पहले जितनी स्ट्रांग नहीं लगती। नियान, तुमने मेरी हार्ट बीट सुनी है ना कभी? ऑफ कोर्स, वो हल्की सी हंसी।
हर रात मैं तुम्हारे चेस्ट पर सर रखकर सोती हूं। मुझे बहुत क्लियरली सुनाई देती है। ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल साउंड है। अगर उसे पता होता कि यही हार्ट उसके प्लान्स बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है तो शायद वो इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता। रात 9:30 बजे सनी मुझे कार में लेकर सिटी आउटस्कर्ट्स की तरफ ड्राइव कर रही थी। ये तो जियांग सिटी का फेमस अबैंडन जोन है। मैंने जानबूझकर एंग्शियस एक्टिंग की। हम पहुंच गए क्या? बस थोड़ा आगे। उसने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा हुआ था। आंखें सीधा रोड पर टिकी हुई थीं। वहां का व्यू अमेजिंग है और कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। कार एक अबैंडन केमिकल प्लांट के गेट पर रुक गई। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ हवा की तेज सीटी और टिन रूफ की खड़खड़ सुनाई दे रही थी। उतरो। मैंने डोर खोला और अभी प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हुआ था कि अचानक चारों तरफ ब्राइट फ्लड लाइट्स चल उठीं। 7-8 बड़े आदमी शैडोज से बाहर आए। सबके हाथ में चमकते वेपन्स थे। लिनफेंग, ड्रामा बंद करो, सनी ठंडी आवाज में बोली। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी छोटी ट्रिक्स का पता नहीं चला? तुमने लू येन से मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई। तुम हॉस्पिटल तक मेरा पीछा करते हुए आए। तुमने तो उल्टा मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। 1 मिलियन USD के लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अब भी किलर्स के किंग हो? 2 साल की कंफर्टेबल लाइफ ने तुम्हें एक डिल्यूजनल इडियट बना दिया है जो बस सपने देखता रहता है। मैं हल्का सा हंसा। तो ये है तुम्हारा सरप्राइज? एग्जैक्टली। सनी ने डॉक्टर चेन की तरफ देखा। डॉक्टर चेन, यहां ऑपरेटिंग रूम तो नहीं है, लेकिन एक लिविंग पर्सन हैंडल करना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? डॉक्टर चेन मुस्कुराया। डोंट वरी मिसेस चेन, रुइंस में भी मैं उसका हार्ट परफेक्टली इंटैक्ट निकाल सकता हूं। मैं धीरे से हंसा। सनी, क्या तुमने सच में मेरा पास्ट जानने की कोशिश की? क्या मतलब? हिटमैन सर्कल में मेरा एक निकनेम था। लोग मुझे शैडो डीमन बुलाते थे। मतलब जहां शैडो होती है वहीं मेरा होम टर्फ होता है। सनी का एक्सप्रेशन बदल गया। स्नाइपर, रीइंफोर्समेंट्स लाओ। मैंने सर हिलाया। वो रीइंफोर्समेंट्स नहीं है, वो डिफेंस लाइन है जो मैंने 2 साल पहले यहां सेट की थी। अगले 5 मिनट में केमिकल प्लांट के सामने सिर्फ लाशें और टूटी हुई कंक्रीट बची थी। सिर्फ डॉक्टर चेन और सफेद पड़े चेहरे वाली सनी जिंदा खड़े थे। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ चला। अब मेरी बारी है पूछने की। तुम चाहती हो ये कैसे मरे? लिनफेंग, सनी की आवाज कांप रही थी। हनी, आई एम सॉरी, शेन फैमिली ने मुझे फोर्स किया था। शेन यांजी ने मेरी पूरी फैमिली को थ्रेटन किया था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब भी एक्टिंग? मैंने उसकी तरफ USB ड्राइव फेंकी। लू येन की फाइल्स में मैरिज सर्टिफिकेट के साथ एक सीक्रेट अग्रीमेंट भी था। जैसे ही शेनयानजी मरेगा तुम उसके 40% शेयर्स इनहेरिट करोगी, लेकिन अगर उसे हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने सर्वाइव करेगा। तो तुम उसे बचाना नहीं चाहती, तुम बस इतना चाहती हो कि वो शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट इफेक्टिव होने तक जिंदा रहे। सनी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, असली किलर तुम हो। तुमने मुझसे कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। तभी जमीन पर गिरा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाकर आंसर बटन दबाया। स्क्रीन पर शेनयानजी लग्जरी हॉस्पिटल रूम में पड़ा का ऑक्सीजन मास्क फॉग से भर चुका था। लियोंग, न्यान को छोड़ दो, वो मुश्किल से बोल पा रहा था। तुम्हें पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा, जितने चाहो। मैं डाइंग मैन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टर शेन, मुझे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे अभी एक और इंटरेस्टिंग गेम याद आया। तुम जीना चाहते हो, राइट? सनी भी चाहती है कि तुम जिंदा रहो, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही चांस है। मैंने धीरे से डैगर सनी के हाथ में रख दिया। वेट, नो मिसेस शेन, मैंने ठंडी आवाज में कहा, उसे मार दो, एज लॉन्ग एज यू पर्सनली। कैमरा के सामने एक स्टेटमेंट साइन करो कि तुम शेन फैमिली की सारी एसेट्स छोड़ रही हो, और उसके बाद उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम दोनों यहीं दफना दिए जाओगे। सनी जम सी गई। स्क्रीन के दूसरी तरफ शेनयानजी भी शॉक में था। उस पल केमिकल प्लांट की हवा तक जैसे फ्रीज हो गई थी। फोन स्क्रीन पर शेनयानजी भारी सांसें ले रहा था। इधर फ्लडलाइट के नीचे सनी का चेहरा अजीब लग रहा था। एक ही सेकंड में उसके एक्सप्रेशन कई बार बदले। डर, स्ट्रगल और फिर धीरे धीरे एक ऐसी ठंडी रूथलेसनेस में बदल गए जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नियान, तुम क्या कर रही हो? शेनयानजी की आवाज टूट रही थी। सनी ने मेरी तरफ देखा। लिनफेंग, अगर तुम मेरी बात मान लो तो क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? मेरे साथ बार्गेन करने का हक तुम्हारे पास नहीं है। या तो वो मरेगा और तुम बचोगी, या तुम दोनों मरोगे। सनी ने धीरे से आंखें बंद की,
फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, मुझे ब्लेम मत करो शेनयान जी, वैसे भी तुम्हारी ब्रोकन बॉडी के पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। शेन फैमिली की इतनी बड़ी फॉर्चून को ग्रेव में ले जाने से बेटर है तुम मेरे काम आ जाओ। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर अपनी लाइफ मुझे दे दो। मेरे होंठों से ठंडी हंसी निकल गई। तो ये होता है अमीर लोगों का ट्रू लव। मौत सामने आते ही उसकी वैल्यू एक पतले कागज से भी कम निकली। जैसे ही सनी मेरे प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट पर साइन करने वाली थी, बैंग! अचानक एक और गन शॉट गूंज उठा, लेकिन इस बार गोली बॉडीगार्ड्स पर नहीं चली, सीधा मेरे हाथ वाले फोन को उड़ा दिया गया। फोन 1 सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो गया। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हवा में चमके। सनी चीखकर जमीन पर गिर गई। मेरा रिएक्शन इंस्टेंट था। मैं रोल होके एक अबैंडन्ड मशीन टूल के पीछे कवर में चला गया। शैडो डीमन! फैक्ट्री के सेकंड फ्लोर से एक हैवी आवाज गूंजी। 2 साल हो गए, तुम्हारी अलर्टनेस काफी डाउन हो गई है। मेरा दिल डूब गया। ये शेन फैमिली के बॉडीगार्ड्स नहीं थे। उनका टैक्टिकल मूवमेंट, वो कोल्ड टोन, ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। लिन फेंग! आवाज फिर गूंजी। ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें ट्रेन करने में कितनी मेहनत लगाई थी पता है? तुम्हें लगता है बिजनेस क्विट करना ग्रोसरी शॉपिंग जैसा होता है? जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। मैंने डैगर और कसकर पकड़ लिया। मेरी पाम पसीने से भीग चुकी थी। और उस मोमेंट मुझे सब समझ आ गया। शेन फैमिली सच में मेरा हार्ट चाहती थी, लेकिन सनी सिर्फ शेन यांजी की वाइफ नहीं थी, वो ऑर्गेनाइजेशन की भेजी हुई ऑब्जर्वर थी। 2 साल पहले जो हीरो सेव ब्यूटी वाला सीन हुआ था, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया था। सनी का 2 साल तक मेरे साथ रहना सिर्फ मेरे हार्ट का ख्याल रखना नहीं था, वो मुझे 24/7 मॉनिटर कर रही थी। ऑर्गेनाइजेशन को शेन फैमिली जैसे टॉप क्लाइंट्स के लिए परफेक्ट डोनर चाहिए था, और वो अनलकी डोनर मैं था। सनी ने नीचे देखकर धीरे से कहा, सॉरी इंस्ट्रक्टर, टारगेट एक्सपेक्टेड से ज्यादा डिफिकल्ट निकला। उस पल मुझे लगा जैसे हम सब एक जायंट ग्लास डोम के अंदर जी रहे थे। जिस रिटायरमेंट लाइफ को मैं सच मानता था, वो एक्चुअली 2 साल का लाइव सर्वेलेंस शो था। लिन फैंग, स्ट्रगल मत करो, इंस्ट्रक्टर की आवाज फिर गूंजी। मिस्टर शेन की सर्जरी कल सुबह 8 बजे शेड्यूल्ड है। हार्ट एक्टिव रखने के लिए हमें तुम्हें जिंदा वापस ले जाना होगा। मूव इन, कैच हिम! सनी तुरंत चिल्लाई। उसने अभी मिसेस शेन को मारने की कोशिश की, जल्दी पकड़ो उसे। मैं उन सबको घूरता रहा। 2 साल से जो गुस्सा मेरे सीने में दबा हुआ था, वो फाइनली फट पड़ा। मेरी जान चाहिए तो पहले देखते हैं तुम में कितनी औकात है उसे लेने की। मैंने पॉकेट से रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। बूम! केमिकल प्लांट के बाहर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। केओस का फायदा उठाते हुए मैंने जमीन पर पड़े डॉक्टर चैन को ह्यूमन शील्ड की तरह पकड़ा और तीर की तरह साइड एग्जिट की तरफ दौड़ा। ओपन फायर! बुलेट्स बारिश की तरह बरसने लगीं। डॉक्टर चैन का बॉडी इंस्टेंट गोलियों से छेद हो गया। शायद मरते वक्त तक उसे समझ भी नहीं आया कि वो इस जायंट गेम में सिर्फ एक छोटा सा पॉन था। मैं उसकी बॉडी को कवर बनाकर ड्रेनेज पाइप में घुस गया। केमिकल प्लांट से निकलने के बाद मैं सिटी वापस नहीं गया। मुझे पता था सिटी का हर सर्वेलेंस सिस्टम अब मुझे टारगेट कर रहा होगा। शेन फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक हो चुके थे। इस शहर में मैं बस एक कोने में फंसा हुआ चूहा था। मुझे पता था ये काम इजी नहीं होगा। शेन फैमिली और तुम्हारा पुराना एम्प्लॉयर दोनों तुम्हारे पीछे हैं। अब पुलिस भी तुम्हें ढूंढ रही है और क्रिमिनल्स भी। वैसे तुमने सोचा है आखिर वो बंदा कौन है जो पूरी दुनिया को तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा कर सकता है? वैसे भी सनी असल में है कौन? सनी का असली नाम सू किंग है, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेंड सोशल असैसिन। उसकी सबसे डेंजरस स्किल है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। उसने सिर्फ शेन यांजी से शादी नहीं की, वो सीक्रेटली शेन फैमिली के कंपेटिटर्स के कांटेक्ट में भी है। वो औरत मजाक नहीं है, वो हर साइड का फायदा उठाना चाहती है। मैं कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। तो इन 2 सालों में मैं किस चीज के साथ रह रहा था? लिंगफेंग, तुम अब एक्सट्रीम डेंजर में हो। तुम्हारा हार्ट इस वक्त 500 मिलियन का है। शेन फैमिली बस एक धागे पर लटक रहा है। वो तुम्हारी जान के लिए कोई भी प्राइस देने को तैयार है। मैंने धीरे से सिगरेट जलाई। अगर उन्हें मेरा हार्ट इतना बैडली चाहिए तो मैं खुद ही डिलीवर कर देता हूं। तुम पागल हो क्या? लू युआन चिल्लाया। शेन फैमिली का हॉस्पिटल अब फोर्ट्रेस बन चुका है। मैं ठंडी हंसी हंसा। वो मेरा हार्ट है, सिर्फ मुझे हक है डिसाइड करने का वो कब धड़कना बंद करेगा। लू युआन, मुझे वो 40% शेन फैमिली इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट ढूंढ के दो। सनी को पैसा इतना पसंद है ना, तो मैं उसे दिखाऊंगा पैसा जलकर राख कैसे बनता है। केमिकल प्लांट वाली बात के बाद सनी शेन यांजी को समझा रही थी। मैंने सिर्फ लिंगफेंग को काम रखने के लिए वो सब बोला था। यांजी, मुझे एग्रीमेंट दे दो, मैं साइन कर दूंगी। बस सर्जरी हो जाए, फिर शेन फैमिली की हर चीज तुम्हारी रहेगी। शेन यांजी कांपते हाथ से पेन उठाता ही था कि क्लिक, रूम की सारी लाइट्स बंद हो गई। कौन है? सनी चीखी। अंधेरे में एक हेवी आवाज गूंजी, उतनी ही ठंडी जितनी मौत। सनी,
क्या तुम भूल गई? एक बार हिटमैन कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो जॉब कंप्लीट होने तक चैन से नहीं बैठता। सनी पैनिक में स्विच ढूंढने लगी। तभी उसके सर के पीछे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट का प्रेशर महसूस हुआ। हिलो मत, एक और मूव और तुम्हारा दिमाग मिस्टर शेन के फेवरेट सिल्क ब्लैंकेट पर चिपक जाएगा। मैंने कर्टन खोल दिया। मूनलाइट रूम में भर गई। बेड पर पड़ा शेन यांजी मुझे देखकर हॉरर में जम गया। लिंगफेंग, तुम यहां कैसे आए? तुम्हारी शेन फैमिली सिक्योरिटी बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन वो इंसानों से बचाती है, भूतों से नहीं। लिंगफेंग, तुम्हें क्या चाहिए? शेन यांजी हाफते हुए बोला। पैसा, मैं तुम्हें बहुत पैसा दे सकता हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्कैम का लास्ट वेल फाड़ना है। मैंने सनी की तरफ देखा। सनी, शेन यांजी को सच बताओ। क्या तुम सच में एक्सपेक्ट करते हो कि ये सर्जरी सर्वाइव करेगा? शेन यांजी का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब? मिस्टर शेन, मैंने धीरे से कहा, आपके अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर चेन मर चुके हैं और जिस डॉक्टर ने उनकी जगह ली है वो मेरा एक पुराना दोस्त है। मैंने हल्का सा झुककर कहा, वैसे दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मुझे मेडिसिन का कुछ नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री मैं अंदर तक जानता हूं। जो इंपोर्टेड मेडिसिन सनी आपको देती थी वो लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं थी, वो स्लो एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिन्स थे। कल आपको नया हार्ट मिल भी जाए तब भी आप 3 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे, क्योंकि आपके नाम के सारे एसेट्स ट्रांसफर होने में एग्जैक्टली 3 दिन का लॉकअप पीरियड लगता है। उसके बाद ही वो फुल्ली सनी के अकाउंट में जाते। शेन यांजी की आंखें फट गईं। तू जहरीली औरत? सनी जोर से हंस पड़ी। सो व्हाट इफ आई एम? तुम जैसे बेड रिडन लूजर को शेन फैमिली की सारी चीजें ऑक्यूपाई करने का क्या हक है? तुम फैमिली रिसोर्सेज से चिपके बैठे हो और छोड़ते ही नहीं। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ वेस्ट क्यों करूं? मैंने तुम्हारे लिए 3 साल वेट किया, अब मैं इस बकवास से तंग आ चुकी हूं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर ठंडी स्माइल दी। ज्यादा खुश मत हो लिनफैंग, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। जो लोग मैंने बुलाए हैं उन्होंने ऑलरेडी इस जगह को सराउंड कर लिया है। आज हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मैं उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हें लगता है मुझे डर लगता है? जैसे ही मैंने ये कहा, विला के बाहर श्रिल अलार्म्स बजने लगे। हेलीकॉप्टर की डेफनिंग आवाज आसमान में गूंज उठी। पावरफुल सर्च लाइट्स ने रूम को दिन की तरह रोशन कर दिया। तुम बच नहीं सकते लिनफैंग, सनी चीखी। मैंने सनी को देखा, फिर बेड पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े शेन यांजी को, और अचानक जोर से हंस पड़ा। बचकर भागूं? मैं क्यों भागूं? मैंने अपनी बैग से एक ब्लैक बैकपैक निकाला और सनी के सामने खोल दिया। अंदर हाई एक्सप्लोजिव्स भरे हुए थे। सनी का चेहरा 1 सेकंड में सफेद पड़ गया। सनी, मैंने धीरे से कहा, तुमने कहा था ना जिंदगी भर मेरे लिए खाना बनाओगी, तो चलो आज रात एक बड़ा गेम खेलते हैं। मैंने टाइमर एक्टिवेट कर दिया। रेड नंबर्स फास्ट काउंटडाउन करने लगे। 60, 59, 58। सनी सीधा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में पहली बार असली होपलेसनेस थी। तुम पागल हो, वो कांपते हुए बोली। तुमने कभी जिंदा बचने का प्लान ही नहीं बनाया था, है ना? मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर फ्लेम्स आसमान को लाल कर रही थी। जिस सेकंड मुझे समझ आया कि पूरी दुनिया मेरे हार्ट की भूखी है, उसी सेकंड मैं ऑलरेडी मर चुका था। मैं धीरे से मुस्कुराया। अब बस तुम सबको अपने फ्यूनरल में साथ ले जाने आया हूं। टाइमर 30 सेकंड्स पर आया ही था कि विला का मेन डोर धड़ से टूट गया। वाइल्ड डॉग अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया और मैंने सीधा उनकी तरफ देखा और पिछले 2 सालों में पहली बार दिल से मुस्कुराया। सबसे ब्राइट स्माइल। एक्सप्लोजन से 1 सेकंड पहले मैंने सनी को जोर से पकड़ा और उसे खींचकर 3rd फ्लोर टेरेस से सीधा नीचे जंप कर गया। नीचे शेन फैमिली का प्राइवेट स्विमिंग पूल था। बूम! एक वायलेंट एक्सप्लोजन ने पूरे टॉप फ्लोर को आग में निगल लिया। शॉकवेव ने विला की आधी विंडोज उड़ा दी। मैंने सनी के कॉलर को कसकर पकड़े रहा और उसे पूल के अंदर जितना डीप ले जा सकता था ले गया। ऊपर से काउंटलेस ब्रोकन डेब्री गिर रहे थे। जलती हुई वुडन बीम्स मीटियोर्स की तरह पानी में गिरती और तेज हिस की आवाज करती। ऑक्सीजन की कमी से मेरी आंखों के सामने हैल्यूसिनेशंस आने लगे। आग के बीच मुझे वेगली शेन यांजी का ट्विस्टेड चेहरा दिखा जो धीरे धीरे पिघल रहा था। मैंने अपनी बची हुई लास्ट स्ट्रेंथ से सांस रोककर अनकॉन्शियस सनी को पूल के बॉटम सर्कुलेशन ड्रेन तक घसीटा और वहां से स्नीक आउट कर गया। वो सीक्रेट पैसेज था जो मैंने 2 हफ्ते पहले रेनोवेशन वर्कर्स को ब्राइब करके बनवाया था। सीधा मैनर के बाहर वाले मोट तक जाता था। जब मैंने अपना सर बदबूदार रिवर वाटर से बाहर निकाला, दूर विला बस जलता हुआ खोखला खंडर बन चुका था। मैंने अपने चेहरे से खून और पानी साफ किया और किनारे पर पड़ी सनी की तरफ देखा। वो मरी नहीं थी, बस पानी अंदर चला गया था। मेरे पास उसके लिए पिटी फील करने का टाइम नहीं था। मुझे पता था वाइल्ड डॉग के लोग जल्द ही यहां सर्च करेंगे।
मैंने सनी को कंधे पर उठाया और अंधेरी विल्डरनेस में गायब हो गया। 2 घंटे बाद जियांगचेन ओल्ड टाउन का एक टूटा फूटा बेसमेंट। ये मेरा लास्ट सेफ हाउस था जो मैंने 2 साल पहले सीक्रेटली बचाकर रखा था। सनी जोर जोर से खांसी और गंदा पानी उगलते हुए धीरे धीरे होश में आई। लिनफेंग, तुम अभी भी जिंदा हो? सॉरी डिसअपॉइंट करने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस मैकेनिकली नाइफ शार्पन करता रहा। शैन यानजी मर चुका है, आग में जलकर चारकोल बन गया। तो सनी, जिस इक्विटी अग्रीमेंट के लिए तुमने 3 साल प्लानिंग की, उसकी राख तक नहीं बची। सनी अचानक हंसने लगी। गुड दैट इट्स गॉन। वो यूजलेस लूजर कब का हमारी जिंदगी से गायब हो जाना चाहिए था। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास सरक कर आई। लिनफेंग, अब जब वो मर गया, हम दोनों भी बच गए, तो चलो ना, तुम्हारे बैंक कार्ड में जो 500,000 युआन है उससे न्यू आइडेंटिटीज खरीदते हैं, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं जहां हमें कोई नहीं जानता। मैं अब भी तुम्हारी अच्छी वाइफ बन सकती हूं। मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी। मैं सीरियस हूं। मैं धीरे से हंसा। सनी, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं इन 2 सालों में बस टाइम वेस्ट कर रहा था? तुम अब भी एक्टिंग कर रही हो? मैंने पॉकेट से एक एन्क्रिप्टेड मेमोरी कार्ड निकाला जो मैंने डॉक्टर चेन के ऑफिस से चुराया था। उसे पास पड़े पुराने लैपटॉप में प्लग किया। ये डॉक्टर चेन का सीक्रेट आर्काइव है। इसमें सिर्फ शेन यानजी के मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं, शैडो डीमन पर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स भी हैं। मैंने एक फाइल ओपन की। स्क्रीन पर जो वर्ड्स आए, उन्हें देखते ही सनी की स्माइल फ्रीज हो गई। मेमोरी फॉल्सिफिकेशन। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या होता है? सनी ने कुछ सेकंड्स तक चुप रहकर फाइनली कहा, लिनफेंग, क्या तुम सच में बिलीव करते हो कि तुम एक किलर हो? क्या तुम्हें लगता है कि 2 साल पहले तुमने मेरे लिए वॉलंटरीली बिजनेस क्विट किया था? मेरा दिल जोर से धड़का। सनी की आवाज धीरे धीरे और ठंडी होती गई। तुम सच में किलर थे, लेकिन एक मिशन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, तुम्हें टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। तुम्हारी मेमोरी का एक हिस्सा रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह ये फेक बैक स्टोरी इम्प्लांट की गई कि तुमने किलिंग वर्ल्ड छोड़ दिया और एक ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। मुझे बचाने वाला हीरो सीन, हमारा 2 साल साथ रहना, सब एक्सपेरिमेंट सेटिंग का पार्ट था। इम्पॉसिबल। मेरी आवाज टूट गई। मुझे याद है हम ग्रोसरी शॉपिंग करते थे। मुझे याद है पहली बार कुकिंग करते वक्त हमने पॉट जला दिया था। मुझे याद है हम वेडिंग रिंग के पैसे सेव करते थे। सनी ने सीधा मेरी आंखों में देखा। इसलिए क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में एक चिप है। वो चिप तुम्हारे लिए कंप्लीट सेल्फ परसेप्शन बिल्ड करती है। तुम्हें लगा तुम मुझे सेव कर रहे हो, लेकिन असल में तुम बस एक्सपेरिमेंट का फाइनल टेस्ट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे थे। शेन यानजी तुम्हारा हार्ट सिर्फ ब्लड मैच की वजह से नहीं चाहता था। तुम्हारे हार्ट में ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप्ड बायोलॉजिकल बेस स्टेशन इंटीग्रेटेड है। उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस खर्च किए थे। मेरे हाथ से नाइफ स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। मैं धीरे से चेयर पर गिर पड़ा। अगर मेरी मेमोरीज फेक हैं, तो इन 2 साल में जिस चीज को मैंने पकड़ कर रखा उसका मतलब क्या था? जिस इंसान को मैंने प्रोटेक्ट किया वो मेरी मॉनिटर निकली। जिन मेमोरीज को मैंने ट्रेजर किया वो सिर्फ कोल्ड लाइंस ऑफ कोड थी। मैंने धीरे से पूछा, तो शेन यानजी भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट था? सनी ने सर हिलाया। नहीं, वो सिर्फ एक वेरिएबल था। सनी धीरे से बोली, शेन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का स्पॉन्सर है। शेन यानजी मर रहा था। शेन फैमिली ने ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड किया था कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उसे दिया जाए ताकि उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सके। ऑर्गेनाइजेशन मान गई, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मुझे चाहिए थे शेन फैमिली के सारे एसेट्स। जैसे ही शेन यानजी अग्रीमेंट साइन करता और तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट होता, मैं उसके ब्रेन चिप को कंट्रोल कर लेती और इनडायरेक्टली पूरे जियांगचेन को हमारा हो सकता था। तभी बाहर से ड्राई लीव्स पर हैवी कॉम्बैट बूट्स की आवाज आई। थक थक थक। मैंने आंखें बंद कर ली। वो आ गए। वाइल्ड डॉग ने हमें एक्सपेक्टेड से भी जल्दी ढूंढ लिया। बाहर से उसकी हैवी आवाज गूंजी, लिनफेंग, सनी को हैंडओवर कर दो। मैं तुम्हें पूरी बॉडी के साथ मरने दूंगा। मैं हल्का सा हंसा। तुम मुझे जाने दोगे? नहीं। मुझे चाहिए तुम खुद जाकर अपने इंस्ट्रक्टर को बोलो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। सनी अचानक चिल्लाई, डोंट शूट, मैं सू किंग हूं। मैंने स्मोक ग्रेनेड फेंका और उसके कवर में बैक विंडो से बाहर क्लाइम कर गया। लेकिन जंप करते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मैंने वाइल्ड डॉग को एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ गन उठाते देखा। बैंग बैंग बैंग। 3 गोलियां सीधा सनी के चेस्ट में लगी। जो मॉनिटर मिशन फेल करे, वाइल्ड डॉग ठंडी आवाज में बोला, उसे जिंदा रहने का हक नहीं होता। सनी खून के पूल में गिर गई। मरते वक्त भी उसकी आंखें खुली रह गई थीं। वो उस आसमान को घूर रही थी
जिसे वो कभी कंट्रोल करने का सपना देखती थी। मैं नहीं रुका, मैं अंधेरे में फुल स्पीड भागता गया। मेरा हार्ट मेरे चेस्ट में इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे फट। लेकिन अब मैं ये सब किसी फियोंसे के लिए नहीं कर रहा था, ना ही किलिंग बिजनेस क्विट करने के लिए। मुझे जानना था मैं असल में हूं कौन। यही ऑर्गेनाइजेशन का रियल कोर है। मैंने डाइविंग सूट पहना और सिटी सुअर के थ्रू अपस्ट्रीम स्विम करते हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट के 3rd अंडरग्राउंड बेसमेंट तक पहुंच गया। पूरा एरिया ब्लू साइफाई लाइट से चमक रहा था। ट्रांसपेरेंट कल्चर टैंक्स में अजीब अजीब ऑर्गन्स तैर रहे थे। मैं साइलेंटली पेट्रोलिंग गार्ड्स को अवॉइड करता हुआ एक ऑफिस में घुस गया। ऑफिस की वॉल पर एक ह्यूज ग्रुप फोटो लटकी थी। बीच में एक सिल्वर हेड ओल्ड मैन खड़ा था और उसके साइड में मैं खड़ा था। नहीं, वो मैं नहीं था। चेहरा बिल्कुल मेरा था, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक मेरे पीक शैडो डीमन वर्जन से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। फोटो की डेट थी May 12, 2023, 3 साल पहले। लेकिन मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग 3 साल पहले मैं साउथ ईस्ट एशिया में असैसिनेशन मिशन पर था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने टेबल पर रखी टॉप सीक्रेट फाइल खोली। पहला पेज देखते ही मेरी दुनिया टूट गई। वो क्लोनिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट था। प्रोजेक्ट नेम शैडो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डिटेल्स, मैं कोई कैप्चर्ड किलर नहीं था, मैं सिर्फ एक क्लोन था। मेरे दिमाग में जो मेमोरीज थीं, मेरी ग्लोरियस किलर पास्ट, वो सब असली शैडो डीमन के ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करके मेरे अंदर कॉपी की गई थी। इसीलिए मेरा ब्लड टाइप शेनयन जी से परफेक्टली मैच करता था, क्योंकि वो भी एक फेल्ड डिफेक्टिव क्लोन था। शेन फैमिली ने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी ब्लड लाइन कंटिन्यू करने के लिए उसे बेटा बनाया था, लेकिन उसके जीन्स डिफेक्टिव निकले। इसीलिए उसे मेरा परफेक्ट हार्ट चाहिए था। सो कॉल्ड फियोंसे, सो कॉल्ड कमबैक, सब एक जायंट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट स्कैम था। तभी मेरे पीछे से एक बुढ़े आदमी की आवाज आई, तो तुम्हें फाइनली समझ आ गया मेरे नंबर 2, तुम नंबर 1 से ज्यादा इंटेलिजेंट हो और चिप इंटीग्रेशन के बाद उससे ज्यादा रिजिलियंट भी। मैंने गुस्से में फिस्ट्स कस लिए, नकल्स क्रैक करने लगे। असली शैडो डीमन कहां है? ओल्ड मैन मुस्कुराया और अंडरग्राउंड की तरफ पॉइंट किया। 3 साल से सो रहा है। उसने हमें परफेक्ट जीन टेम्पलेट दिया। और तुम लिनफंग अब अपना फाइनल मिशन कंप्लीट करने वाले हो। ओल्ड मैन ने एक बटन दबाया। ऑफिस की वॉल्स धीरे धीरे साइड में स्लाइड हो गईं। अंदर एक मैसिव लेबोरेटरी रिवील हुई। बीच में जायंट क्रायो चैम्बर था। उस चेंबर के अंदर एक आदमी लेटा हुआ था, बेयर चेस्ट, सीने पर लंबा सर्जिकल स्कार। असली शैडो डीमन। और क्रायो चेंबर के पास शेन यानजी व्हीलचेयर में बैठा हुआ था, जिंदा। मेरा सांस रुक गया। इम्पॉसिबल। शेन यानजी धीरे से हंसा। जो आग में जला था वो सिर्फ एक बॉडी डबल था। तुम्हारे अटैक की वजह से दुनिया मान चुकी है कि मैं मर गया। अब मैं सेफली तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता हूं, शेन फैमिली का कंट्रोल वापस ले सकता हूं, और फिर पूरी दुनिया। उसने ओल्ड मैन की तरफ देखा और धीरे से बोला, ओल्ड मैन, लेट्स बिगिन। मैं इस हार्ट का बहुत ज्यादा इंतजार कर चुका हूं। शेन यानजी व्हीलचेयर में बैठा हुआ हाँफ रहा था। लिनफेंग, या तो खुद ऊपर आ जाओ या वाइल्ड डॉग तुम्हें घसीट कर ले आएगा। उस मोमेंट मुझे सनी की मरते वक्त वाली आंखें याद आईं और लू युआन की वो लाइन, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि पूरी दुनिया फेक है तो सिर्फ तुम्हारा गुस्सा ही प्रूफ होता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैं धीरे से हंसा। ठीक है, मैं कोऑपरेट करता हूं, लेकिन सर्जरी शुरू होने से पहले मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने शेन यानजी की तरफ देखा। मिस्टर शेन, तुम्हें लगता है मेरा हार्ट मिलने के बाद तुम जिंदा रहोगे? क्या तुम्हें पता भी है इस लैब का असली ओनर कौन है? मेरे सामने खड़ा ये सिल्वर हेड ओल्ड मैन शेन ग्रुप का सबसे बड़ा क्रेडिटर भी है। ओल्ड मैन की आंखें सिकुड़ गईं। मरने से पहले भी डिस्कॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश। डिस्कॉर्ड है या नहीं ये देखने के बाद पता चल जाएगा। मैंने स्टोरेज डिवाइस का स्विच प्रेस किया। तुरंत लैब की जायंट स्क्रीन पर सीक्रेट एग्रीमेंट्स फ्लैश होने लगे। ओल्ड मैन और शेन फैमिली के इंटरनल मेंबर्स के साइंड डॉक्यूमेंट्स। शेन यानजी का चेहरा 1 सेकंड में सफेद पड़ गया। तुमने मुझे सेटअप किया? ओल्ड मैन धीरे से हंसा। यंग मास्टर शेन, तुम बस ओबीडियंट पपेट क्यों नहीं बन सकते थे? जब नंबर 2 को सच पता ही चल गया है तो एक्टिंग की जरूरत नहीं। उसने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, वाइल्ड डॉग, नंबर 2 का हार्ट निकालो, फोर्स ट्रांसप्लांट प्रिपेयर करो, कॉन्शियसनेस ओवरले सिस्टम एक्टिवेट करो। उस मोमेंट मेरा दिमाग कंप्लीटली काम हो गया। वो स्कैल्पल, डॉक्टर चेन वाला, 2 साल की ऑर्डिनरी लाइफ शायद फेक मेमोरीज थी,
लेकिन किलर इंस्टिंक्ट्स मेरे जीन्स में लिखे हुए थे। स्कैल्पल सीधा वाइल्ड डॉग की रिस्ट में घुसा। उसकी गन नीचे गिर गई। मैंने इंस्टेंटली कैच कर ली। विदाउट हेजिटेशन मैंने सीलिंग के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट टैंक पर 3 गोलियां मारी। बैंग बैंग बैंग, बूम। नीली इलेक्ट्रिक लाइट ने पूरी लैब को फ्लड कर दिया। टैंक एक्सप्लोड होते ही पूरा लेबोरेटरी डेडली इलेक्ट्रिफाइड जोन बन गया। ब्लास्ट से मेरा आर्म नंब हो गया, लेकिन मैं रोल करके ग्राउंड पर आ गया। वाइल्ड डॉग और ओल्ड मैन दोनों केओस में चीखने लगे। इन 2 सालों में मैं बर्तन धोता था, स्वेटर्स बुनता था, लेकिन हर सुबह उठकर रनिंग और वेट ट्रेनिंग करता था। फिटनेस के लिए नहीं, मेरे जीन्स में चिपकी हुई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए। वाइल्ड डॉग एक भी आवाज निकाले बिना गिरा, बिल्कुल उस पपेट की तरह जिसके स्ट्रिंग्स काट दिए गए हों। जिस साइलेंट किलिंग टेक्निक पर उसे सबसे ज्यादा प्राउड था, आखिर में उसी से मरा। मैंने उसकी ऑटोमेटिक राइफल उठाई और सिल्वर हेड ओल्ड मैन पर एम कर दी। डोंट शूट, लिन फैंग, या नंबर 2, काम डाउन। तुम हमारी सबसे परफेक्ट क्रिएशन हो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे ब्रेन चिप को मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम ब्रेन डेड हो जाओगे। मैं धीरे से हंसा। चिप? तुम्हें लगता है मुझे अब उसकी परवाह है? जिस सेकंड मुझे पता चला कि मेरी मेमोरीज तक चुराई हुई हैं, उसी सेकंड मुझे जिंदा रहने या मरने से फर्क पड़ना बंद हो गया। तभी मैंने देखा शन यन जी क्वाइटली व्हीलचेयर घुमाकर भागने की कोशिश कर रहा था। किधर जा रहे हो यंग मास्टर शेन? वो टूट चुका था। प्लीज मुझे मार दो, मैं भीख मांगता हूं। किल मी। मैं उसके सामने रुक गया। तुम्हें मारना तुम्हारे लिए बहुत इजी पनिशमेंट होगा। मैंने डिसाइड किया है, तुम ये देखोगे। जिस हार्ट के लिए तुम इतने डेस्परेट थे, वही मेरे हाथों तुम्हारा पूरा एम्पायर डिस्ट्रॉय करेगा। तभी लैब के डीपेस्ट सेक्शन से एक हैवी मेटालिक थर्ड गूंजा। धुम। हम सब फ्रीज हो गए। वो क्रायोपॉड जिसमें असली शैडो फील्ड 3 साल से फ्रोजन था, सर्किट ओवरलोड की वजह से धीरे धीरे खुलने लगा। क्रायो सिस्टम फेल हो चुका था। फोर्स्ड वेकअप प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। ओल्ड मैन की आवाज कांप गई। ओरिजिनल जाग गया। स्क्रीन पर कोड फ्लैश हुआ। उसका सीरियल नंबर या ऑर्गेनाइजेशन में उसका कोड नेम। ओल्ड मैन पैनिक में चिल्लाया, 1749, किल हिम, नंबर 2 को मार दो। मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। तभी वो हिला। 1 सेकंड में सिल्वर हेड ओल्ड मैन का बॉडी फ्लैश और ब्लड के पेस्ट में बदल गया। 1749 ने उसे लिटरली फाड़ दिया था। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक गई। बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा, बिल्कुल मेरी जैसी आंखें। मैंने राइफल और कसकर पकड़ी। मुझे समझ आ गया, अब असली लाइफ और डेथ फाइट शुरू होने वाली थी। क्लोन वर्सेस ओरिजिनल। उसने मुझे देखा और धीरे से बोला, तुम भी मैं ही हो। मैंने राइफल सीधी उसके फोरहेड पर तान दी। नहीं, मैं लिन फैंग हूं। 1749 के होठों पर अजीब सी स्माइल आई। लिन फैंग, कितना अच्छा नाम है। मैं तो बस लोगों को मारता हूं। सेंटेंस खत्म होने से पहले ही वो गायब हो गया। मैंने बिना हेजिटेट किए फुल ऑटो फायरिंग शुरू कर दी। बुलेट्स लैब इक्विपमेंट को तोड़ते हुए निकल गईं। ओरिजिनल इम्पॉसिबली फास्ट स्पीड से मशीनरी के बीच मूव कर रहा था। उसे वेपन्स की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ पैर ही डेडली वेपन्स थे। अचानक मेरे शोल्डर में बर्निंग पेन शूट हुई। मेरे आधे बॉडी का सेंसेशन इंस्टेंटली नम हो गया। उसने सिर्फ एक हैंड स्ट्राइक में मेरी शोल्डर ब्लेड ऑलमोस्ट क्रश कर दी। मैं जानबूझकर जमीन पर गिरा, फिर वेस्ट से डैगर खींचकर उसके एंकल पर स्लैश मारा। ये कोई स्टाइलिश फाइट नहीं थी, ये रॉ खूनी हैंड टू हैंड बैटल थी। हम दोनों के जीन सेम थे, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, सेम कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स। मैं जो मूव करता वो प्रिडिक्ट कर लेता, वो जो पंच मारता मैं ब्लॉक कर लेता। ओरिजिनल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा बॉडी, सब वीकेंड वर्जन्स हैं। तुम बस एक डिस्पोजेबल टूल हो। मेरी सांसें तेज हो रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, विजन ब्लर होने लगा। और उस मोमेंट मेरे दिमाग में कोई किलिंग टेक्निक नहीं आई, बस सनी का वो बैक व्यू याद आया जब वो किचन में इधर उधर बिजी रहती थी। हाँ, सब फेक था, सब एक्टिंग थी, लेकिन वो वार्मथ, वो फीलिंग रियल थी, वो एग्जिस्ट करती थी। मैं धीरे से हंसा। डिस्पोजेबल टूल्स? क्या उनके पास प्रोटेक्ट करने लायक चीजें नहीं होती? तभी मेरी फिंगर्स वेडिंग रिंग से टच हुई, वही रिंग जो सनी ने मुझे दी थी।
लेकिन असल में लू युआन ने उसमें सीक्रेटली एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमर फिट किया था। क्लिक, एक इनविजिबल वेव पूरी लैब में स्प्रेड हो गई। मेरे दिमाग में इंस्टेंट शार्प पेन फूटा, ब्रेन चिप ब्रेकडाउन होने लगी। ओरिजिनल भी दर्द से दहाड़ उठा। उसने अपना सर पकड़ लिया, बॉडी वायलेंटली शेक करने लगी। उसके अंदर वाली चिप मेरी चिप से ज्यादा एडवांस थी, इसलिए इंटरफेरेंस उस पर और ज्यादा हैवी पड़ रहा था। अब मेरा चांस है। मैंने पास गिरा स्कैल्पल उठाया, अपनी बची हुई सारी स्ट्रेंथ जमा की और सीधा उसके हार्ट में घुसा दिया। थक, ओरिजिनल फ्रीज हो गया। उसने नीचे अपने चेस्ट में घुसे हैंडल को देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों की डेड कोल्डनेस धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी जगह एक अजीब सी रिलीफ आ गई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू, और फिर वो सीधा मेरे ऊपर गिर गया। 10 साल तक असैसिन वर्ल्ड पर राज करने वाला लेजेंड आखिर में अपने ही शैडो के हाथों मारा गया। मैं उसकी बॉडी को साइड में धकेलकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। लैब की रेड वार्निंग लाइट्स धीरे धीरे डिम हो रही थी। शेन यानजी ऑलरेडी शॉक और पेन से बेहोश हो चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए क्रायोपॉड तक गया और एक हिडन कंपार्टमेंट ढूंढ निकाला। ओरिजिनल की फिंगर से फिंगरप्रिंट स्कैन किया। क्लिक, कंपार्टमेंट ओपन हो गया। अंदर सिर्फ एक वायल रखी थी। यही था वो अल्टीमेट प्राइज जिसके लिए शेन फैमिली और सिल्वर हेड ओल्ड मैन इतने सालों से लड़ रहे थे। इसके साथ क्लोन्स की फ्लॉस फिक्स की जा सकती थी। शेन यानजी प्रैक्टिकली इमॉर्टैलिटी पा सकता था। इस एक चीज के लिए काउंटलेस लोगों ने अपने घर, अपनी जान सब खो दिया। 3 साल तक सब इसके लिए प्लॉटिंग करते रहे। मैं धीरे से बोला, इस दुनिया को मुझे जज करने का कोई हक नहीं। मैंने वायल उठाई और एग्जिट की तरफ चल दिया। शेन यानजी के पास से गुजरते वक्त मैंने उसे एक हाथ से उठाया। मैं उसे बचा नहीं रहा था, मैं चाहता था वो कोर्ट में खड़ा हो, अपने हाथों पर लगे खून का जवाब दे। मैं अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी से बाहर निकला। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही स्टेप्स चलने के बाद मेरी बॉडी फाइनली गिव अप कर गई। मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। दूर से एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, लिनफेंग, लिनफेंग। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। लू युआन था। वो कुछ लोगों के साथ मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था। उसने मुझे पकड़कर उठाया और हंसा। मुझे पता था तो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसकी आंखें मेरी वूंड्स देखकर लाल हो गई थीं। चीज मिली? मैंने वीकली सर हिलाया। डिस्ट्रॉय हो गई। लू युआन ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ डिस्ट्रॉय हो गई, अच्छा हुआ डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसने मेरा कंधा पकड़ा। चल, घर चलते हैं। मैं धीरे से हंसा। घर? लू युआन? मेरा नाम तक फेक निकला। मेरा घर कहाँ होगा? लू युआन कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी मेमोरीज इम्प्लांट की गई होंगी, लेकिन पिछले 2 सालों में जिन नेबर्स को तुमने हेल्प किया, जिस ओल्ड ग्रैनी की तुम रोज मदद करते थे, जो काइंडनेस तुमने इस दुनिया को दी, वो सब रियल था। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। क्योंकि किसी ने तुम्हें कभी प्रॉपर नाम नहीं दिया, आज से तुम ही असली लिनफेंग हो। उसी वक्त मेरी पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। एक शेड्यूल्ड मैसेज। सेंडर था सनी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने मैसेज ओपन किया। लिनफेंग, जब तुम ये टेक्स्ट देखोगे तब तक शायद सब खत्म हो चुका होगा। एक्चुअली जिस दिन तुमने मुझे बचाया, उससे पहले मैं 3 महीने तक सर्वेलेंस के थ्रू तुम्हें देख रही थी। ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एयरपोर्ट से एक टारगेट पिक करने को कहा था, लेकिन मैंने खुद वॉलंटियर किया। जो कॉन्जी मैं उन 2 सालों में तुम्हारे लिए बनाती थी, उसका टेस्ट बहुत बेकार होता था, लेकिन मैं सच में उसे हमेशा पीते रहना चाहती थी। आई एम सॉरी। इस झूठ, क्लोन्स और बिट्रेयल से भरी दुनिया में वो छोटी सी सिंसेरिटी असल में नरक के सबसे गहरे कोने में छुपी हुई थी। जैंगचेंग सिटी, नंबर 1 हॉस्पिटल, आईसीयू वार्ड। मैं 3 दिन बाद होश में आया। लू युआन बेड के पास बैठा था। लिनफेंग, तू सच में कॉकरोच निकला। डॉक्टर बोल रहा था तेरा नर्व प्लेक्सिस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। बर्न चिप के टॉक्सिन्स ने तुझे नियरली पैरालाइज कर दिया था, लेकिन तू फिर भी बच गया। मैंने मुश्किल से मुंह खोला। मेरी आवाज बिल्कुल खुरदुरी हो चुकी थी। शेन फैमिली का क्या हुआ? लू युआन ठंडी हंसी हंसा और टैबलेट मेरे हाथ में दिया। स्क्रीन हेडलाइंस से भरी हुई थी। शेन ग्रुप कलैप्स, इल्लीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोज्ड, अंडरग्राउंड क्लोन रिसर्च स्कैंडल शॉक्स द नेशन। शेन यांगजी अभी मरा नहीं है, लेकिन जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। कोर्ट में पागल हो गया था, बस चिल्लाता रहा कि वही ट्रू गॉड है। अब साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के डीपेस्ट इंटेंसिव वार्ड में बंद है। एज फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा मिटा दिया गया। मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा। सनी? लू युआन का एक्सप्रेशन धीरे से सीरियस हो गया। पुलिस को उसकी बॉडी केमिकल प्लांट के रूइंस में मिली।
तेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसे समंदर दिखने वाले सेमेट्री में बरी कर दिया। फिर उसने बैग से एक छोटा बॉक्स निकाला और जो चीज तूने रेंटल अपार्टमेंट में ढूंढने को बोला था वो भी मिल गई। मेरे हाथ कांप गए। वो सेम मेमोरी कार्ड था, उस दिन का जिस दिन मैं सनी से मिला था। मैंने ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से पासवर्ड एंटर किया और कार्ड टैबलेट में इंसर्ट कर दिया। फाइल्स नहीं खुली। एक वीडियो प्ले हुआ। बैकग्राउंड में हमारा छोटा सा क्रैम्प का रेंटल अपार्टमेंट था। सनी वही फ्लोरल एप्रन पहने हुए थी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। वो कैमरा के सामने क्वाइटली बैठी थी। लिनफेंग, मुझे पता है तुम हमेशा मुझ पर डाउट करते थे। तुम सही थे, मैं सर्वेलेंस एजेंट थी। लेकिन एक बात मैंने ऑर्गेनाइजेशन से छुपाई, सबसे। 2 साल पहले जब मैंने तुम्हारा जीन सीक्वेंस पढ़ा, मुझे पता चला तुम डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं हो, तुम अ वेकेंड वन हो, वही जिससे ओल्ड मैन सबसे ज्यादा डरता था। मेरा हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट हो गया। सनी स्क्रीन पर धीरे से मुस्कुराई। लिनफेंग, तुम्हारे ब्रेन में चिप इम्प्लांट होने के बाद तुम्हारे बॉडी ने एक स्पेशल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। ये एंटीबॉडी धीरे धीरे फेक मेमोरीज को डिवावर कर रही थी और तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंसेस से तुम्हारी पर्सनैलिटी रीबिल्ड कर रही थी। मतलब तुम धीरे धीरे रियल ह्यूमन बन रहे थे। मैंने स्क्रीन को टाइटली पकड़ लिया। सनी ने कैमरा के पास एक रिंग उठाई। मैंने वो स्टेबलाइजर चुरा लिया था जो ऑर्गेनाइजेशन शेन यान जी को देने वाली थी। वो इस रिंग के अंदर हिडन है। ये डायमंड रिंग नहीं है, ये एक बायोडिग्रेडेबल पंप है। इसमें वो इकलौती सब्सटेंस है जो तुम्हारे बॉडी के रिमेनिंग चिप फ्रैगमेंट्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकती है, तुम्हारे डैमेज नर्व्स को रिपेयर कर सकती है। सनी की आंखें हल्का सा लाल हो गईं। लिनफेंग, यही एक चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूं। जियोंग चैंग, वापस मत आना। उस बीच पर चले जाना जहां हम साफ जाना चाहते थे। वहां कोई क्लोन्स नहीं होंगे, कोई किलर्स नहीं, सिर्फ हवा होगी। सनी हल्का सा मुस्कुराई। लिनफेंग, मेरे लिए वहां सनसेट देखना, ओके? वीडियो ब्लैक हो गया। मैं बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैंने रिंग उठाई और सॉफ्टली प्रेस किया। नीचे से एक थिन नीडल बाहर निकली। मैंने बिना हेजिटेट किए उसे अपनी पाम में चुभो दिया। एक ठंडी लिक्विड मेरी ब्लड वेसल्स में स्प्रेड हो गई। उस मोमेंट मेरे दिमाग में गूंजती मॉकिंग लाफ्स और वो ब्रोकन डबल इमेजेस सब समंदर की लहरों की तरह धीरे धीरे फेड होने लगे। मेरा माइंड पहली बार कंप्लीटली क्लियर फील हुआ, जैसे ये बॉडी फाइनली सच में मेरी हो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले दिन लू युआन मुझे ड्राइव कर रहा था। हम शेन बिल्डिंग के रूइंस के पास से गुजरे। तभी मैंने साइड वॉक पर एक आदमी को खड़े देखा। ब्लैक ट्रेंच कोट, सनग्लासेस। वो बिल्डिंग के रिमेन्स को चुपचाप देख रहा था। मेरा दिल इंस्टेंटली सिंक हो गया। मैंने ब्रेक मारा, डोर खोला और सीधा उसकी तरफ दौड़ा। तुम कौन हो? वो आदमी धीरे से मुड़ा। उसने सनग्लासेस उतारे। मेरा सांस रुक गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, लेकिन वो ना शेन यानजी था, ना ही वो ओरिजिनल शैडो फील्ड जिसे मैंने स्टैब किया था। उसकी आंखों में कुछ और ही था, डीप, पुराना, थका हुआ। उसके राइट ईयर के नीचे एक डार्क रेड मार्क था, नंबर 3 फाइल्स में, जिसका स्टेटस पेंडिंग था। मैं धीरे से बोला, तुम अभी भी जिंदा हो? वो हल्का सा मुस्कुराया। लगता है सनी ने सही चॉइस की। मैटर क्या है? मैंने कोल्ड टोन में पूछा। तुम किस साइड पर हो? वो आदमी आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं किसी साइड पर नहीं हूं। ओल्ड मैन के मरने के बाद ऑर्गेनाइजेशन सिविल वॉर में टूट गया। केओस के दौरान मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिए और साथ ही तुम्हारे सारे बायोलॉजिकल बैकअप्स इरेज कर दिए। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। आज के बाद इस दुनिया में क्लोन लिनफेंग नाम की कोई चीज नहीं बची। अब इस दुनिया में सिर्फ लिनफेंग एग्जिस्ट करता है। नंबर 3 ने मुझे एक नया पासपोर्ट और बैंक कार्ड दिया। सनी ने पहले ही बोला था ये सब रेडी रखने को। उसने कहा, जो $500,000 वो तुम्हारी डेटर थी, अब पूरा चुका दिया। मैंने कार्ड को चुपचाप देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या उसने मेरे लिए और कुछ कहा? नंबर 3 कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा। उसने बोला, उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का रहा कि वो तुम्हारे साथ सच में ट्विन्स नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज का उसे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, उस दिन रोड पर जानबूझकर तुमसे बचाया जाना। ये कहकर नंबर 3 ने सनग्लासेस वापस पहन लिए। वो मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। मैं जियांग चेंग की तेज धूप के नीचे खड़ा था। हर तरफ ट्रैफिक, हॉर्न, लोगों की आवाजें, एक नॉर्मल बिजी दुनिया। किसी को नहीं पता था इस शहर के नीचे कभी कितना हॉरिफाइंग डार्कनेस छुपा हुआ था, और किसी को यह भी नहीं पता था कि वेट मार्केट में सब्जी के दाम पर बार्गेन करने वाला आदमी कभी इस दुनिया का शैडो डीमन था। मैं एक बार फिर उस रेंटल अपार्टमेंट में गया। सनी की फोटो और वो रिंग मैंने जैकेट के अंदर केयरफुली रख ली। जाने से पहले बालकनी में आंट वोंग कपड़े उतार रही थीं। अरे शाओलिन, बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? काफी दिन से उसे ग्रोसरी लाते नहीं देखा।
मैंने हल्की सी स्माइल दी। वो अपने होम टाउन गई है, मैं अभी उसे लेने जा रहा हूं। आंट वॉन्ग खुश हो गई। अच्छा है, जल्दी ले आना, मैं अभी भी तुम दोनों की वेडिंग बैंक्वेट अटेंड करने का वेट कर रही हूं। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया, बैकपैक कंधे पर डाला और सीढ़ियां उतर गया। 6 महीने बाद साउथ के एक छोटे कोस्टल टाउन में मैंने समुद्र के पास एक छोटी नूडल शॉप खोल ली। अब मेरी जिंदगी सिंपल थी। रोज सुबह सेम टाइम उठता, डो नीड करता, सूप बनाता। यहां का सनसेट बहुत खूबसूरत था। गोल्डन सनलाइट समुद्र पर ऐसे गिरती थी जैसे टूटे हुए सपनों के टुकड़े पानी पर तैर रहे हों। मैं बीच पर बैठा था, हाथ में वो प्लैटिनम डायमंड रिंग। सनलाइट में वो क्वाइटली चमक रही थी। मैंने धीरे से बीच की रेत पर एक छोटा सा माउंट बनाया और रिंग उस पर रख दी। न्यान, मैंने सनसेट देख लिया। सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे अब भी तुम तब ज्यादा अच्छी लगती हो जब किचन में कुकिंग कर रही होती थी। समुद्र की हवा आई और मेरी हल्की सी विस्पर को अपने साथ उड़ा ले गई। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लुआन का मैसेज था। मैंने स्क्रीन को कुछ सेकंड्स देखा, फिर फोन बंद किया और सीधा समुद्र में फेंक दिया। लहरों ने उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींच लिया। मेरे और उस डार्क वर्ल्ड के बीच का आखिरी कनेक्शन भी खत्म हो गया। मैं खड़ा हुआ, पैंट से रेत झाड़ी। तभी नूडल शॉप से एक कस्टमर चिल्लाया, बॉस, एक और बोल नूडल्स, एक्स्ट्रा एग के साथ। मैंने हल्का सा मुस्कुराया, अभी लाया।